Hello student, welcome to UPIC online classes. How are you all? I hope you are all well. I am your maths teacher सियाराम सर। आज बेटा हम आप लोगों को क्लास 9th की मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था 7 की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस शेष थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में उन्हीं शेष क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हम 13 लेते हैं। आपका ये जो शेष था वही क्वेश्चन है 13 नंबर। दिया गया है कि त्रिभुज ABC में D भुजा AC का मध्य बिंदु है, यानी त्रिभुज ABC में जो D है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है तथा BD को E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि BD इक्वल टू D। तो सिद्ध करना AE BC के क्या है, समांतर है। ठीक है, अब इसके बाद फिर सलूशन पे आते हैं। त्रिभुज ABC में D भुजा AC का मध्य बिंदु है तथा BD को इस प्रकार बढ़ाया गया है, यानी BD को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि BD बराबर DE, यानी जो BD है ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, सिद्ध करना है कि AE जो AE है वो BC के क्या होगा, समांतर, अर्थात ये वाली जो साइड है BC के क्या होगी, समांतर होगी इस वाली भुजा के। इसके बाद रचना किया, AE को मैंने मिला दिया। उपपथ पे आते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे बेटा दो त्रिभुज बन रहे हैं BCD। ठीक है, BCD और EAD, इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए CD बराबर क्या है, AD है। CD बराबर क्या बताओ, इतना दिया गया है AD। क्यों? क्योंकि जो D बिंदु है वो AC का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब CD और AD या DA बराबर होंगे। फिर उसके बाद BD बराबर D, ये आपको दिया ही गया है। फिर इसके बाद BDA, यानी BDA ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल इस त्रिभुज में ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दो साइड बराबर हैं और एक एंगल बराबर, यानी SAS सर्वांग समता से तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ जाएंगे। BCD सर्वांग सम त्रिभुज EAD, तो यहाँ पे SAS सर्वांग समता से CPCT क्या आ जाएगा, एंगल BCD बराबर EAD, अर्थात एकांतर कोण बराबर। जब एकांतर कोण बराबर हैं तो BC भुजा AE के समांतर होगी, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, निम्न चित्र में AB समांतर CD, यानी कि देखिएगा AB समांतर ये वाली साइड इसके क्या है, समांतर है। एंगल C और एंगल D आपस में बराबर है, तो सिद्ध करना AD बराबर BC, यानी ये जो भुजा है AD वो किसके है, BC के समांतर है, सॉरी इक्वल है। फिर दूसरे पार्ट में AC बराबर BD, यानी जो इनके विकर्ण है वो आपस में बराबर होंगे। आइए सलूशन पे आते हैं इसके तो दिया गया है AB समांतर DC और एंगल D बराबर एंगल C के। सिद्ध करना AD बराबर BC और AC बराबर BD, यानी कि ये क्या है बताइए, ये है विकर्ण आपस में बराबर। रचना, A को C से तथा B को D से यहाँ पे हमने मिला दिया, यानी कि इसको इससे आप मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, है ना। फिर इसके बाद A तथा B से भुजा AB के सम्मुख CD पर लंब क्रमशः AM और BN खींचे गए, अर्थात AM लंब DC तथा BN लंब DC। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे मिला है हमने। उपपथ पे आते हैं, AMD और BNC में एंगल, फिर इसके बाद एंगल ये जो AMD है, AMD बराबर BNC प्रत्येक 90 डिग्री। फिर एंगल D इक्वल टू एंगल C आपका दिया गया AM बराबर BN, ये दोनों बराबर हैं। चूंकि दो समांतर रेखाओं के मध्य खींचे गए लंबों की लंबाइयाँ सदैव बराबर होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। देयरफॉर बोथ ट्राइंगल, यानी कि दोनों त्रिभुज AMD सर्वांगसम त्रिभुज BNC, ठीक है, ASA सर्वांग क्षमता से AD बराबर
BC आ जाएगा कांग्रुएंट पार्ट ऑफ कांग्रुएंट सर्किल से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट सर्किल से, ठीक है, ट्राइंगल से। तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद फिर दूसरा पार्ट, ADC तथा BCD में AD बराबर BC अभी मैंने प्रूव ही किया, एंगल D बराबर एंगल C और DC के इक्वल यानी कि उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इसलिए त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज BCD, तो यहाँ पे CPCT से AC बराबर BD यानी कि दोनों के विकर्ण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद भी बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 19। निम्न चित्र में सिद्ध कीजिए कि BD प्लस DC प्लस लेस देन AB प्लस AC, है ना। इस टाइप का भी मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया ही था, सेम वही है, ठीक है, सेम उसी टाइप से इसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक। इसके बाद फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 भी इसी टाइप का। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं 20 नंबर। सिद्ध कीजिए, निम्न चित्र में सिद्ध कीजिए कि AB प्लस BC प्लस CA बराबर लेस देन 2 इंटू DA प्लस DB प्लस DC, है ना। अब इसके बाद फिर सलूशन, हम जानते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब त्रिभुज ABD में AB इज लेस देन DA प्लस DB, इक्वेशन 1 हो गया। फिर इसी प्रकार BCD में तीन त्रिभुज बन रहे हैं तो उसमें BC लेस देन DB प्लस DC, समीकरण 2। CDA में CA इज लेस देन DC प्लस DA, समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर तीनों को यहाँ पे जोड़ देंगे बेटा। जब तीनों को जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन DA प्लस DB प्लस D, यानी ये सबको जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA इज लेस देन 2DA प्लस DB प्लस DC आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, जो प्रूव करना था यही था हमारा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से बेटा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज या न्यू चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।